कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुंठा का अर्थ होता है चिंता। संस्कृत में कुंठा को चिंता कहा जाता है, जिसको वैकुंठ का अर्थ होता है कुंठा रहित। वै जैसे अब बोलते हैं ना, विद्या अविद्या, अलगना मतलब विद्या से अलग है। तो कुंठा मतलब चिंता और वैकुंठ मतलब चिंता रहित। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? वैकुंठ में। तो वहां पे चिंता क्यों नहीं होता है, वो जो एग्जाम्पल दिया। घर में रहेंगे तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं, जिस टाइम खाना है, घर में गैस है, चूल्हा है। हाँ, स्नान करने का अगर सुविधा, बाथरूम में जाके स्नान करो। हाँ, रहने के लिए सोना है तो सो जाओ, घर में सब कुछ, किसी चीज का कमी नहीं है। लेकिन समस्या तब होता है जब व्यक्ति बाहर। पूरा क्लियर माता जी? जी जी जी। तो चलिए हम लोग आगे, जो श्लोक है हमारा श्रीमद् भागवतम का 25 नंबर श्लोक, 24 नंबर श्लोक तो हम लोग डिस्कस किए। एतावदुक्ता पपराम तन्महधुना, ये भी नहीं। एतावदुक्ता पपराम तन्महदम् भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे कृष्णावनां विदधेनुमनुकंपिता। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए माता। हरे कृष्णा। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। हरे कृष्णा। तात्पर्य, यदि श्री भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। श्री भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए। उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता श्री भगवान की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान को दिव्य ध्वनि के निरंतर उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। हरे कृष्ण। कठिन। तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, किस चीज का उल्लेख है कि नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण इस तरह करके एक एक करके उसको क्या वाणी बोल रहे थे? गंभीर एवं सुखद वाणी। अब मोबाइल को टेढ़ा कीजिए तो माता। तो गंभीर और सुखद वाणी भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को सुना रहा था। तो गंभीर और सुखद वाणी क्यों किया जाता है? हम लोग उदाहरण दिए थे कि गंभीर और सुखद वाणी से क्या होता है व्यक्ति का, जब कोई लड़का फेल करता है परीक्षा में, तब जब उनका पिता पीठ को थपथपाते हुए बोलते हैं, अरे डोंट वरी, चिंता क्यों कर, अगले साल देंगे, तू मेरा बेटा है, तू ऐसे किसी एरे गेरे का थोड़ी है, मैं तुम्हारे लिए 10 जगह ट्यूशन कराऊंगा, तू पढ़, कुछ नहीं करना है। तो इसे कहा जाता है सुखद वाणी और गंभीर वाणी, इंस्पिरेशन। तो जो विषय वस्तु जो है यहाँ पर, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान नारद मुनि को बोलते बोलते चुप हो गए। शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। कृतज्ञता का अनुभव अर्थात, कृतज्ञता का अनुभव मतलब जो ऋषि मुनि
करोड़ों वर्षों तक गुफा के अंदर भगवान को पाने के लिए, भगवान को दर्शन पाने के लिए लालायित रहते, लेकिन फिर भी भगवान मिलता नहीं। वैसे भगवान सहज ही मेरे जीवन में प्रकट हुए और मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया, है ना। तो इसके कारण वो कृतज्ञता ज्ञापन की और शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, कृतज्ञता। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे, ये हमारे जीवन में लागू होगा, ध्यान से समझना है। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर बैठा हूं रूम के अंदर, कोई मेरे एक मित्र आया और बाहर से बेल बजा रहे हैं, जगन्नाथ प्रभु, जगन्नाथ प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए, आपको वहां पे जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक मीटिंग है मायापुर में। किस लिए? अरे वो जो बांग्लादेश का घटना है ना, वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो व्यक्ति बाहर से ऐसा मुझे कुछ बोला, तो जैसे ही वो कुछ बोले तो क्या मैं क्या समझूंगा? अरे तुम तो कोई मनुष्य नहीं, तुम तो भूत हो, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाई नहीं, मुझे मेरी आंखें तुमको देख नहीं पा रहे, इसीलिए यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, यू आर ए घोस्ट। आप कोई मनुष्य नहीं है, तुम एक प्रेत आत्मा हो, एक भूत हो, जिसके कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो जरा सोचिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मेरा दरवाजा लगा हुआ, मैं यहाँ पे लैपटॉप में बैठा हुआ हूँ और दरवाजे के बाहर से कुछ इंफॉर्मेटिव मैसेज मुझे दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो बाहर है, इसका मतलब व्यक्ति विशेष है वहां पर। मेरी आंखें उसको देख नहीं पाए, सुन पाए, इसका मतलब वो व्यक्ति विशेष बाहर में खड़ा है। तो श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे उल्लेख करते हैं तात्पर्य, कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप उसे देख पाए या ना पाए, उसको सुन पा रहे मतलब सफिशिएंट। अभी मुझे विश्वनाथ प्रभु फोन करके बोले, जगन्नाथ प्रभु गौर पूर्णिमा में मुझे मायापुर आना है, तो मैं क्या बोलूं? नहीं नहीं विश्वनाथ प्रभु हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं उसे देख नहीं पाया। अरे तुम देखो या ना देखो, वो तो व्यक्ति विशेष कहीं पर है, जिसके कारण तू बोल पा रहे। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी जगह में विद्यमान है। ये हमारी अपनी कमजोरी है कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण को देख नहीं पाए। हमारी अपनी कमजोरी, अपनी कमजोरी के कारण हम लोग भगवान को देख नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि भगवान ने अपने श्वास से 4 वेद उत्पन्न किए, उन्हें वेदों के दिव्योच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष ये है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। तो यहाँ पर बोलने का भाव क्या है माता? बोलने का भाव यही है कि चाहे व्यक्ति आपको फोन करे या वीडियो कॉल करे, बात एक ही है कि व्यक्ति है। वो आपको वीडियो कॉल करके दिखाए अपने आप को और बात करे, या सिर्फ ऑडियो कॉल करके आपको बात करे, उसका बात आ रहा है मतलब उसका एक मुख है, और मुख है मतलब मुख के शरीर के अंदर मुख होता है। मुख का कोई अपना स्वरूप नहीं होता। क्या ऐसा कोई मुख है जो हवा में उड़ता है? नहीं, शरीर के अंदर एक मुख होता है। तो दैट मीन्स वाणी कहां से आ रहा है? मुख से आ रहा है, जिह्वा से आ रहा है। तो जिह्वा और मुख है मतलब शरीर है। उसी प्रकार ये जो चतुर्वेद, ये जो 4 वेद है भगवान श्री कृष्ण का, ये जो भगवत गीता है, इसका मतलब कि भगवत गीता का हम लोग पाठ कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं,
चार वेद कहां से प्रकट हुआ? भगवान के सांस से। ये जो सांस लिए 4 वेद प्रकट हो गए। तो ये 4 वेद क्या है? 4 वेद को अध्ययन करेंगे मीन्स भगवान का संग। और भगवत गीता डायरेक्ट तो भगवान की मुख निश्चित वाणी है। सांस से निकला है वेद, भगवान की मुख से निकला है गीता। तो हु इज मोर इंपोर्टेंट? जो मुख से निकला है, गीता। इसीलिए तो हमारे माता जी का नाम है गीता। तो भगवत गीता, तो अगर हम लोग भगवत गीता का संग करेंगे तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण का संग करेंगे। इसके बाद क्या हुआ नारद मुनि का? लेकिन नामानंत सहस्त्र तपो पठन गुह्यानि भद्रानि कृतानि स्मरन् ज्ञान पर्यटन स्तुष्ट मना गतस्प्रिय कालं प्रतीक्षण विमोदो विमत्सर। पढ़िए। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान के दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्री नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा श्री भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त श्री भगवान से या श्री भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर श्री भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और संपूर्ण संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य मनुष्य भी श्री भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा यह होती है कि वे श्री भगवान के धाम को वापस जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। भगवत धाम को प्राप्त होना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है। अतः वे ना तो किसी से ईर्ष्या करते हैं और ना ही भगवत धाम जाने हेतु सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र कार्य श्री भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी निजी क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। हरे कृष्ण। भगवान, मेरा वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? डिटेक्ट चलिए, मेरा वीडियो चालू नहीं हो रहा है, ऐसे ही बात करेंगे। Zoom is unable to detect a camera. तो जो भी है, लैपटॉप बहुत माथा खराब करता है। आप लोग मेरे गुरु महाराज को देखो, देखिए और सुनिए, मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर नारद मुनि क्या बता रहे हैं व्यासदेव को? व्यासदेव को बता रहे कि मैंने भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा जस का कीर्तन करने लगा। औपचारिकता का अर्थ क्या है? औपचारिकता का अर्थ होता है फॉर्मेलिटी, कि मुझे दुर्गा मंदिर में जाना है, गणेश मंदिर में जाना है, अभी मुझे माला जप नहीं करना है, मुझे ये सब करना है। नहीं, ये सब फॉर्मेलिटी बाद में। पहले अपना नाम जप खत्म करो, 16 माला जप करो, उसके बाद जो करना है करना। इसको कहते हैं औपचारिकता। औपचारिकता मीन्स फॉर्मेलिटी। समझ गए हम लोग चीज को? क्यों करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दिया गया कि कोई व्यक्ति, एक पति और पत्नी है, दोनों किसी मीटिंग में गए,
ठीक है। तो मीटिंग में वो अपने पति से उस तरह बातचीत करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने में जैसे मान लीजिए 2-3 लोग बाहर के आए, बोले हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत दिन बाद आपके साथ भेंट हुआ, कैसे है आपका परिवार, कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे। उनका पतिदेव सामने है, पतिदेव से एक साथ ही आए हैं, लेकिन वो उनसे उतना बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि बाहर के लोगों से बात कर रहे हैं। तो फॉर्मेलिटी में भी हो सकता है अपने पति से बात नहीं कर रहा, दूसरों से बात कर रहा है, लेकिन अंतर्मन में अपने पति के प्रति उनका प्रेम है ना, श्रद्धा है, प्रेम है, सम्मान है, सब कुछ है। तो फॉर्मेलिटी ऐसा चीज होता है। फॉर्मेलिटी में आप उनके साथ क्या व्यवहार करते वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हृदय में उनके साथ आपका कितना प्रेम है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति हमारे जो प्रेम है, भावनाएं हैं, ये सब मोर इम्पोर्टेंट है। ये है मुख्य चीज। वो मुख्य चीज नहीं है कि आप कितना अगरबत्ती जलाए, उसमें घी का दीपक दिए थे या सरसों का तेल लगा के भगवान को दिया दिए थे। इंपॉर्टेंट है आप किस भाव से भगवान को दिया दिए थे। ठीक है, गीता माता समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर? तो भगवान का दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह में पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्षा देश रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। ईर्षा रहित, देश ईर्षा। ईर्षा देश का अर्थ क्या होता है कि मैं तो श्लोक उच्चारण करना भी नहीं आता, लेकिन वो कितना सुंदर श्लोक उच्चारण करते हैं। नहीं, ऐसा फीलिंग नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, आप उनके प्रति ईर्षा कर रहे हैं, तो ऐसे ईर्षा से भक्ति में हम लोग डेवलप नहीं हो पाएंगे। बल्कि ये सोचना है कि कितना सुंदर श्लोक उच्चारण करते हैं, कितना सुंदर भक्ति करते हैं, कितना सुंदर हरिनाम करता है, मेरे पास तो योग्यता नहीं है, क्या करूं। तो ये भाव विनम्रता है। तो श्रील प्रभुपाद देखिए, नारद मुनि क्या किया इस तरह में, नारद मुनि बता रहे, हे व्यासदेव, में पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्षा देश रूप होकर सारी पृथ्वी पर विचरण कर। तो नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। कोई व्यक्ति अपनी महिमा गान नहीं करता, लेकिन नारद मुनि अपने शिष्य के हित के लिए, व्यासदेव के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए अपनी जीवन कहानी को उनके सामने वर्णन किया। क्यों किया? ताकि उसको प्रेरणा प्राप्त हो कि मैं जब दासी पुत्र होकर भी भगवान का इतना बड़ा महान भक्त बन सकते हैं, तो आप लोग तो बहुत सक्सेसफुल। जैसे किसी किसी मोटिवेशन स्पीकर में होता है ना, मोटिवेशन स्पीकर जब कुछ बोलता है, अरे मैं कहां पर एक साइकिल में घूमता था, आज देखिए मेरे पास मर्सिडीज है, ये कंपनी मुझे क्या नहीं दिया। तो जब मुझ जैसे भिखारी को यहां से करोड़पति बना सकते, तो आप सब तो ये मोटिवेशन स्पीकर करते हैं। गीता माता सुने है ना इस तरह का वीडियो, कभी सुने हैं ना? बीएसएनएल में भी ऐसा होता है। बीएसएनएल में जब आप लोग मीटिंग वगैरह करते थे, कि जब मुझ जैसा ऐसी होता था ना, बिल्कुल। जब आप लोग का कोई कोई सीनियर दिल्ली से आते थे मीटिंग करने के लिए, तो आप सबको इंस्पिरेशन देने के लिए वो ऐसा बोलता था कि जब मुझ जैसा व्यक्ति ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद कोई काम धंधा नहीं मिला, तो बीएसएनएल में अप्लाई किया और वहां से मुझे मिला, देखिए अभी मेरे पास क्या नहीं है, ये कंपनी ने मुझे क्या नहीं दिया। तो मुझ जैसा व्यक्ति अगर यहाँ तक आ सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोग तो इस तरह करके इंस्पिरेशन देते हैं। यस। तो नारद मुनि भी व्यासदेव को ऐसे बोले कि जब मैं दासी पुत्र होकर भी मैं अगर भगवान का इतना सुंदर भक्त बन सका, देवर्षि नारद बन पाया, तो आप क्यों नहीं बन पाएंगे?
विश्वनाथ प्रभु, मेरा थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो गया तो ऐसे ही श्रवण कीजिए, आप मोबाइल को टेढ़ा कीजिए। हाँ, ना ना, टेढ़ा टेढ़ा, ये तो सीधा है। जी यस। तो ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। जो नारद मुनि है वो, या नारद मुनि के दीक्षा गुरु शिष्य परंपरा में जो आए, उस भक्त का कर्तव्य क्या है या क्या करते हैं वो यही करता है कि खुद भक्त बनते हैं, अच्छा भक्त, और उसके बाद सारे संसार में विचरण करता है। किस लिए? भगवत भक्ति दूसरों को प्रदान करने के लिए। भगवत भक्ति प्रदान करने के लिए सारे संसार में विचरण करता है। इससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सकते। तो ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती, उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वो भगवान के धाम को वापस जाए। देखिए भक्त के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, वही चीज बारंबार रिपीट हो रहा है कि उनको भौतिक संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, उनका तो एक ही इच्छा होता है कि भगवान के धाम में वापस रिटर्न अपने घर में जाए। तो ये भाव हम सब के भक्त के हृदय में होना चाहिए अभी से ही। ऐसा नहीं कि प्रभु अभी तो मेरा इतना उम्र चल रहा है, जब मैं पूरी तरह से बूढ़ा हो जाऊंगा ना, जब चल नहीं पाऊंगा तब मैं इच्छा डेवलप करूंगा। नहीं, भगवत धाम जाने के लिए अभी से प्रैक्टिस। अगर भगवान तुरंत आए बोले कि चलो आपका ये पे बाकी यही वाला काम, चलो कुछ नहीं करना, मेरे साथ हाथ पकड़ो और भगवत धाम चलो, तो रेडी रहना। तो हम लोग क्या ये इस तरह का डेवलप किए कि नंद किशोरी माता जी, क्या इस तरह की भक्ति भावना आप डेवलप किए? अगर भगवान श्री कृष्ण आपके पास आया और बोले कि नंद किशोरी चलो, बहुत दिन हो गया बोकारो में नौकरी, चलो भगवत धाम में अभी जाते हैं, वहां पे फूल सेवा करना, भगवान कृष्ण के लिए माला बनाना, आप क्या करेंगे? जी प्रभु जी, खुशी से चले जाएंगे। और उस समय नहीं बोलेंगे मेरे पटना में 2 बेटी है, वो मुझे जाने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो लोग खुशी मेरे से लिए चले जाए। रोएंगे, नाती पोता लोग रोएंगे कि नानी नानी मुझे चॉकलेट खाने के लिए 10 रुपया देती थी, वो सब ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं प्रभु जी, रोने वाला रोते रहेगा, हम तो चले जाएंगे। हाँ, तो इस तरह हम लोग को अपने जीवन में अनासक्ति होना है किसी भी स्थिति में। अगर विश्वनाथ प्रभु बोले कि भगवान नारायण अपने 4 विष्णु दूत के सामने प्रकट हुए और विष्णु नहीं 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 मुझे बांकुड़ा शहर जाना, मुझे पाइप लाइन लाना है क्योंकि वहां पर थोड़ा सा ठीक करना, नहीं, भगवान आ गए चलो भागो यहां से। तो इस तरह हमारे जीवन में रेडी होना है। मेरे गुरु महाराज अमेरिका गए, गुरु महाराज अमेरिका गए, तो भगवान श्री कृष्ण जब उनको लेने के लिए आए तो गुरु महाराज क्या सोचा कि नहीं भगवान कृष्ण, मैं अभी अमेरिका में हूं, जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद हम वृंदावन जाएंगे या मायापुर जाएंगे, वहां पर भक्तगण कीर्तन करेंगे, तब मैं अपने शरीर को त्यागूंगा। ऐसा किया? नहीं किया, बल्कि रेडी रहता है। भक्तगण जो होते हैं ना, भगवान जैसे ही रिटर्न टिकट बुलाएंगे तुरंत भगवत धाम चले जाने के लिए रेडी होना है। तो ये भक्त का क्वालिटी। भगवान भगवान कह के देखे कि हाँ चलो, हाँ, तो जो एकदम भी यही तैयार चीज है। ही उनकी यही एकमात्र तो। इच्छा, हाँ, भक्त की एकमात्र इच्छा होती है कि वो भगवान के धाम को वापस जाए। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है। अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना। देखिए कितना सुंदर इंपोर्टेंट चीज प्रभुपाद लिखी, व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार। व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार मतलब अगर आपके पास करोड़ रुपया है तब आपको मंदिर में या भगवान के भक्तों को लाख रुपया डोनेशन देना है। अगर आपके पास
अगर आपके पास लाख रुपया है तब आपको मंदिर के भक्तों को या भगवान को 1000 रुपये डोनेशन देना है। अगर आपके पास 1000 रुपया है तब आपको भगवान के लिए या भगवान के भक्तों के लिए 100 रुपया डोनेशन देना है। और अगर आपके पास 100 रुपया है तब आपको 10 रुपये डोनेशन देना है। इसे कहा जाता है व्यक्तिगत क्षमता। क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना है, या अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो है कि नारद मुनि बताया कि इस प्रकार वैदिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह में पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्षा देश रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो नारद मुनि इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, पृथ्वी लोक में विचरण कर रहे हैं। तो विचरण करते 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 क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास 7 मिनट समय है, तो हम लोग थोड़ा सा ये जो 3 श्लोक हम लोग पाठ किए, इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो या कमेंट हो या फीडबैक हो या कुछ बोलने की इच्छा हो तो प्रकाश कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, विश्वनाथ प्रभु, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको? आप देख नहीं पा रहे? हाँ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपका गुरुदेव आपको दिखा दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है। चलिए, आज ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता। वे दीक्षा में 2 गुरु लोग बैठे हुए हैं। वे एक तो दीक्षा दे रहे हैं आपको, एक और के हैं? वो गुरु नहीं है, वो मेरे जो बैठे हुए वही मेरे गुरुदेव है। और बाकी जो है ना, ये देखिए, ये एक है गुरु भाई और ये एक है गुरु भाई, ये 2 है गुरु भाई। हाँ जी। और ये जो मुझे बैठे माला दे रहे हैं मेरे हाथ में, वो है मेरे गुरु महाराज। जी जी जी। अच्छा प्रभु जी, एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सारी सेवा को समाकलित कर देने पर वह भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। मतलब ये सानिध्य के मतलब थोड़ा सा सानिध्य के बताइए ना। ये ना सानिध्य, ये उनकी सारी सेवा को समाकलित कर देने पर वो भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। यस, यही ना? जी। सानिध्य का अर्थ होता है समीप, भगवान के निकट। जी। सानिध्य वो भगवान के संग को प्राप्त करता है। जैसे भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, गोपियों के साथ, अपने माता पिता के साथ गोलोक वृंदावन में रहते हैं, तो अगर आप भी भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करेंगे इस पृथ्वी लोक में, इस जगत में, देखो विश्वनाथ प्रभु फिर एक मच्छर को मार दिया। मच्छर काटने बहुत कटता है प्रभु। मच्छर काटता है। मच्छर को भगवत धाम भेज दिया। हाँ, उनको बोलना है हरे कृष्ण। जब मारेंगे ना तो उसको हरे कृष्ण बोला, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये जो भागवत श्रवण करते करते मर रहे हैं ना, मतलब वो भी श्रवण करते करते मर रहे हैं, तो वो गए भगवत धाम पहुंच गए। प्रभु जी मच्छर वाला जला लीजिए कि नहीं काटेगा? मच्छर वाला एक जला लीजिए। एक मच्छर वाला है ना, क्या ये अगरबत्ती जैसे जला के रख दीजिए। मोर्टिन 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 मैक्स। माता जी आप देखिए, आप देख पा रहे हो? ऑल आउट। हाँ जी जी जी। ये सब, ये मच्छर सब हजम कर देते हैं, ये सब पचा लेते हैं, कुछ नहीं है। मच्छर इतना बुद्धिमान है, इसको भी खा लेता है। नहीं, जिसका जब जाने का समय आता है वो तो मरेंगे ना।
उसका खत्म हो गया यहाँ का, वो मच्छर जीवन उसका खत्म हो गया। वो अगला कौन सा जोनी में भटक रहा है, आएंगे तो उसको पता है, उसका कर्म कर्मों का ही। और मेरा हाथ में उसको प्राप्त हो गया सर, भगवत धाम चले गए वो मच्छर। मैं यही जानता हूँ। कहाँ गए, भगवत धाम गए क्या, हमारा जखपुरी गए, वो उसको ही मालूम है, और भगवान को मालूम है। प्रभु जी आपके हाथ से वो मरा चला गया सीधे सीधे भगवत धाम। उतना क्वालिटी, उतना भक्ति आप में है, आपके हाथ द्वारे वो चला गया। लेकिन मेरा अधक पतन हो गया। मैंने एक प्राण को मार दिया ना, मेरा अधक पतन हो गया। प्रभु जी उसका पूरा हो गया था ना। हाँ, उसका पूरा हो गया, बिना पूरा हुए थोड़ी कोई जाएगा। किधरों से किधरों आपसे बच के भाग ही जाएगा। वो बचेगा, वो थी बचेगा नहीं, भाग जाएगा, मरेगा नहीं, लेकिन उसका पूरा हो गया। इसी तरह हम लोग को भी पूरा हो जाएगा तो वे हम लोग भी कहने का मौका थोड़ी मिलेगा। चलिए चलते हैं हम खुशी से। विश्वनाथ प्रभु जी जो चीज बोले वो मुझे अच्छा लगा कि हो सकता है मच्छर जीव जैसे 84 लाख जीव जो नहीं है ना, पहले वो मछली होता है जलचर प्राणी, उसके बाद स्थलचर प्राणी, वो पेड़ पौधा बनता है मछली के बाद, फिर पेड़ पौधा के बाद वो कीड़े मकोड़े बनते हैं, इस तरह करके अंत में मनुष्य आता है। तो मच्छर के बाद जो है नेक्स्ट, मान लीजिए 2 क्लास में था, तो 2 क्लास में पास किया मतलब प्रभु जी के हाथों में मर गया, मतलब 3 क्लास उठ गया, है ना। ये गारंटी तो नहीं दिया जा सकता है कि 2 क्लास में प्रभु जी मार दिया मतलब डायरेक्ट मैट्रिक पास कर लिया, ये तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 2 क्लास में मार दिया वो 3 क्लास उठ गया, एक वैष्णव के हाथों में उसका देहांत हुआ, है ना। हाँ ठीक है नंदा किशोरी माता जी, आप तो ऐसा बोले ना कि प्रभु जी 2 क्लास में उसको ये नाम काट दिया है, इसका मतलब मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन का है, ये तो नियम नहीं है, लेकिन 2 क्लास के बाद वो 3 क्लास में आए, जो प्रभु जी अपने मुख से ही बोल दी कि 84 लाख जोनी में जो नेक्स्ट बार थे वो उसमें चले गए। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा नेटवर्क यहाँ बड़ी डिस्टर्ब करता है प्रभु जी, पूरा सुन नहीं पाते हैं हम। तो अभी आप कहाँ पर हैं? अरे यही है, 30 तारीख के टिकट है, परसों तरसों के चले जाएंगे। बिहार में आए हैं ना? जी प्रभु जी। आपका गांव बिहार में गांव है? जी बिहार में गांव है, गांव में आई हूँ। ओह अच्छा अच्छा, चलिए। तो अभी तक जो हम लोग जो डिस्कस किए, और कुछ आपका प्रश्न है माता? ये तो प्रश्न था ही एक, भगवान के उत्कट सेवा करने से भगवान हमेशा लगे रहना चाहिए। ये उत्कट का मतलब सर प्रभु जी? उत्कट का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प के साथ, मतलब इंगेज 24 आवर्स, हमेशा लगे रहना। हमेशा हमेशा उत्कट कहा जाता है। उत्कट का अर्थ डिटर्मिनेशन भी होता है, मतलब पूरा दृढ़ संकल्प के साथ। उत्कट का अर्थ होता है कंटिन्यू, उसको भी उत्कट कहा जाता है ना। और उत्कट का अर्थ अटूट, जो कभी टूटेगा नहीं, उसको भी कहा जाता है। उत्कट का विभिन्न पर्यायवाची शब्द है। उत्कट मतलब कंटिन्यू करना है, कभी उसको रोकना नहीं, दैट्स कॉल्ड उत्कट। उत्कट के मतलब निष्ठा पूर्वक विश्वास। हाँ, मतलब किसी भी स्थिति में भक्ति को नहीं छोड़ना, उसको कहा जाता है। जी प्रभु। और कुछ? जी नहीं प्रभु जी। ठीक है, अभी हमारे विश्वनाथ प्रभु जी को, प्रभु जी आपका एनी कंफ्यूजन, एनी? नहीं प्रभु। अच्छा नहीं, ठीक है, तब चलिए हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। 5:01 हो चुका है।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।